हेजिटेशन होता है। और ये जानना भी जरूरी है कि शाहे बंदगी का मतलब क्या होता है, तभी तो हम बोलेंगे। तो जैसे किसी से भी हम मिलते हैं तो कुछ ना कुछ तरीका है अपना खुशी व्यक्त करने का या उनका स्वागत करने का जी। ये तरीका में जो भारतीय जो संस्कृति है उसमें जो तरीका हम लोग जानते रहे हैं वो तरीका है प्रणाम, नमस्कार, ये दो तरीका, या राम राम, ये तरीका। इसी भारत में फिर हम लोग देखते हैं कि ये तो बहुत सारे धर्मों का यहाँ पर है भारत में। तो सिख लोग सत श्री अकाल बोलते हैं, मुसलमान लोग सलाम वालेकुम बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब करते हैं। अब इसमें एक शब्द आ गया शाहे बंदगी। तो शब्द तो हिंदी का है ये, लेकिन इससे हमको परिचय नहीं है। जी। साहब का मतलब होता है, ऐसे सुनते होंगे लोग ऑफिस में कहते हैं ना बड़ा पदाधिकारी को, साहब मेरे साहब हैं। जी जी। या और सुने होंगे आप अंग्रेज लोग के ब्रिटिश जमाने से लोग कहते थे मेम साहब। जी जी, ज्यादा मेम साहब मेम साहब, मतलब साहब बड़े लोग को बोला जाता है, इतना तो समझ में आता है कि साहब। लेकिन यहाँ पर साहब का मतलब बड़े आदमी नहीं है। साहब शब्द 3 वर्ण से बना है, सौ, ह और ब। सौ से होता है सभी, ह से होता है हृदय और ब से विद्यमान। सभी के हृदय में कौन विद्यमान है? परमात्मा। एक परमात्मा ही तो है ना जो सबके हृदय में विद्यमान है। मानते कि नहीं इस बात को? जी जी, हम तो कि सब में विद्यमान है परमात्मा। जी। तो ये परमात्मा का एक पर्यायवाची शब्द है। परमात्मा के अनंत नाम है। जैसे एक नाम परमात्मा भी है, जो परम आत्मा हो, जो सारे आत्माओं का जो सुपर फॉर्म है, सारे आत्माओं का जो निर्विकार फॉर्म है, उसी को परम आत्मा कहते हैं। आत्मा कौन हुआ? हम लोग के अंदर जो है वो आत्मा कहते हैं उसको। और परम आत्मा मालिक, जो सारे आत्माओं का मालिक है, सारे आत्माओं का जो कंट्रोलिंग है, उसको परम आत्मा कहते हैं। तो वो भी एक उनका पर्यायवाची शब्द हुआ। जी। भगवान भी बोलते हैं। भाग्य का जो निर्माता हैं, भाग्य के जो मालिक हैं, तो उनको भगवान बोलते हैं। ईश्वर, हमारा जो सांस चल रहा है, स्वर इसको कहते हैं, इसका जो मालिक है उसको ईश्वर कहते हैं। वो कौन है? वही है। तो उसी तरीका से साईं बोलते हैं, साईं बोलते हैं, स्वामी बोलते हैं, मालिक बोलते हैं, ये सब उसी परमात्मा का नाम है अलग अलग। तो ये तो हो गया साहब का मतलब। और बंदगी का मतलब, बंदगी बना है वंदना से, वंदन करते हैं, हम आपका वंदन करते हैं, मतलब हम आपके प्रति अपना समर्पण व्यक्त करते हैं, हम आपके प्रति समर्पित हैं। ये हुआ बंदगी का मतलब। तो जब हम साहे बंदगी बोलते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि आपके हृदय में जो परमात्मा है उनको हम, उनके प्रति हम अपना समर्पण व्यक्त कर रहे हैं। इसका मतलब देखिए, एक तरफ प्रणाम है। जब आप प्रणाम बोलते हैं तो आपको क्या जवाब में सुनने को मिलता है? खुश रहो, खुश रहो, मिलता है ना जी। इसका मतलब है कि जिसको आप प्रणाम करते हो अपने को समझ रहा है बड़ा, माने वो आशीर्वाद देने के पोजीशन में आ गया जी। वो आपको छोटा समझ लिया जी। नमस्कार में भी वही होता है, खुश रहो, नहीं तो वो भी नमस्कार बोल दिया। या बाकी सलाम वालेकुम कोई बोलता है तो उसका रिवर्स कर देता है, वालेकुम सलाम बोलता है। सत श्री अकाल बोलता है तो हाँ जी सत श्री अकाल करता है, ठीक है। तो ये साहेब बंदगी जो है कितना बड़ा अभिनंदन है, इसकी गहराई को समझिए। इसको अगर सिर्फ एक इस शब्द को लोग धारण कर लें तो हमारा ये जो विश्व समाज है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। कि हम आपसे मिलकर आपको बता रहे हैं कि आपके अंदर परमात्मा है जिसको हम बंदगी कर रहे हैं, उनके प्रति हम समर्पित हैं। मतलब हम आप में क्या देखे? परमात्मा को हम देख रहे हैं। एक साथ हम आपका कितना बड़ा ऊंचा स्थान बना दिए और हम आपका स्वागत भी कर दिए, आपके प्रति समर्पण भी व्यक्त कर दिए। तो आप बदले में क्या बोलेंगे? साहेब बंदगी। आप भी साहेब बंदगी ही बोलेंगे बदले में। आप नहीं बोलेंगे खुश रहिए। साहेब बंदगी का जवाब खुश रहिए नहीं होता है। आप भी बोलेंगे साहेब बंदगी। मतलब आप क्या बताएं?
हम भी आप में उसी परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं और उस परमात्मा को हम भी बंदगी कर रहे हैं। इसका मतलब एक साथ हम मिलने जुलने में एक दूसरे का अभिनंदन भी कर लिए, परमात्मा को याद भी कर लिए, परमात्मा को बंदगी भी कर लिए, और साथ साथ हमने मनुष्य को, आदमी को कितना बड़ा ऊंचा स्थान दिया, उसके वास्तविकता को याद दिलाया, खुद भी याद किया। तो कभी मेरा गलत व्यवहार हो सकता है? नहीं। आज जाति के नाम पर एक दूसरे को नीचे दिखाया जा रहा है, जाति के नाम पर लड़ाइयां हो रही हैं, राजनीति हो रहा है, आज परिवारवाद है ना। अभी कल ही बहुत न्यूज में आया परिवारवाद, वंशवाद, मतलब मेरा परिवार सुपर है। अपने ही लोगों के बीच में, दूसरे के बीच में नहीं। एक पार्टी है, वो अपने पार्टी के लोग हैं जिनके बदौलत तो पार्टी चल रही है, उसमें ही वो अपने परिवार का सुप्रीमेसी स्थापित करना चाहता है। तो हम किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन परिवारवाद तो आज समाज का, केवल राजनीति का ही नहीं, समाज का नियम है, जहां पर हर कोई अपने को परिवार के नाम पर, वंश के नाम पर सुपीरियरिटी दिखाना चाहता है और दूसरे को नीचे करना चाहता है। संप्रदाय के नाम पर हिंदू बड़ा तो मुसलमान बड़ा, इस तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, एक दूसरे को डैमेज करना चाहते हैं, एक दूसरे से चाल चलते हैं इन सब नाम पर, और राजनीतिक और सामाजिक लड़ाइयां हो रही हैं। वहां पर आप अगर किसी व्यक्ति में परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, उसको परमात्मा का दर्जा दे रहे हैं, तो जो सच है कि नहीं ये बताइए जी। ये तो सच है ना। ऐसा नहीं कि किसी को फुला रहे हैं, किसी को चापलूसी कर रहे हैं, अरे आप आइए आइए आप बहुत महान है, ऐसा नहीं। ये तो सत्य है कि हम सब में परमात्मा है। यही सत्य को तो नहीं जानने के चलते आज जीवन में इतना तकलीफ हो रहा है ना। तो आज के सत्संग से अगर हम एक चीज भी ग्रहण कर लें, सत्संग का मतलब होता है सत्य के साथ संगत करना, सत्य के को धारण करना। सबसे बड़ा संगत क्या हुआ कि हम उसे धारण ही कर लें, है ना जी। तो ये सबसे बड़ा सत्य को हम लोग अगर इसको धारण कर लें कि परमात्मा हम सब में है,